हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो सीरीज चली हुई है दिसंबर और जनवरी में जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं लेट्स क्रैक पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स द पीरियड इन व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू अटेंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज द स्कूल्स। बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वे स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। यानी बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन किस अवस्था में स्टार्ट होता है? जब वो स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इन्फेंसी शैशवावस्था, बी अर्ली चाइल्डहुड पारंपरिक नहीं पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी मिडिल चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर डी एडोलसेंस। तो जो इन्फेंसी होती है वो होती है 0 to 2 years, यानी जन्म से 2 साल। तो इसमें तो बच्चा स्कूल में जाता है, इसमें तो घर परिवार में रहता है। ऑप्शन नंबर बी अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years, ये बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है जब बच्चा अपने स्कूल की स्टार्टिंग करता है, स्कूल में जाना शुरू करता है। ठीक है, तो ये बच्चे का फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हुआ। मिडिल चाइल्डहुड की जो एज होती है वो होती है 7 to 11 years। ठीक है, एडोलसेंस की जो एज होती है वो होती है 11 to 16 ईयर। तो बच्चा किस एज में जाना स्टार्ट करता है? 2 to 6 years में। तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन हुआ बच्चे का, अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्ट। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, सही है। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, ये गलत है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड, लैंग्वेज हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि भाषा बाधा उत्पन्न करती है, ऐसा भी नहीं है कि बाधा उत्पन्न करेगी। लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट, ऐसे भी नहीं है कि दोनों स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे से मर्ज है। लैंग्वेज और कॉग्निटिव एक दूसरे से एमिनेंट रोल प्ले करते हैं। लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारी भाषा है वो हमारी कॉग्निटिव से जुड़ी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी थिंकिंग में, हमारे परसेप्शन में, मेमोरी में। ठीक है, कॉग्निटिव के अंदर हमारे थिंकिंग एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, थिंकिंग एस्पेक्ट आ जाते हैं जिसमें हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द बेसिस ऑफ लर्निंग इज। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, सीखने का आधार क्या है? सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चा समाज से सीखता है। रीइंफोर्समेंट, बच्चा पुनर्बलन से सीखता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बच्चा दोहराव, अभ्यास या फिर रटने से सीखता है। ऑप्शन नंबर डी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमाज। ठीक है, स्कीमा को चेंज करने, स्कीमा में अगर कुछ परिवर्तन होगा तो बच्चा उससे सीखेगा। तो स्कीमा की बात बेसिकली प्याजे करते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही एलिमिनेट होगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है हमें। ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात हम सीटेट में तो बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, बच्चे जहां पे बच्चे का रोल है वहां ड्रिल प्रैक्टिस तो आता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी रीइंफोर्समेंट भी नहीं होगा। लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन की, बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से ही सीखता है। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सी थ्योरी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। उन्होंने तीन चीज पे बात किया, सोशल, कल्चरल एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस अ टीचर शुड अवॉइड। जो गिफ्टेडनेस बच्चे होते हैं उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक टीचर को क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए? गिफ्टेडनेस बच्चे कौन से होते हैं? जिनका IQ 120 प्लस होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जो बच्चे क्यूरियस होते हैं। ठीक है, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, सुपीरियर होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो गिफ्टेडनेस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अलोइंग स्टूडेंट टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। ये बात तो ठीक है, बच्चों से प्रोजेक्ट कराएंगे इंटेलिजेंट बच्चों को, क्रिएटिविटी बढ़ेगी उनकी। ठीक है, डिस्कवरी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी कंसीडरिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर करिकुलर एक्सीलरेशन, फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, ये भी बात सही है।
इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिट डायमेंशनल करिकुलम, ये बात गलत है। यूनिट डायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, तो ये गलत हुआ। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज, बच्चे से एक्टिविटीज करवाएंगे, गतिविधियां संवर्धक। ठीक है, बच्चे को प्रदान करेंगे एक्टिविटीज, उससे उसकी क्रिएटिविटी और इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी ठीक होता है। तो इसमें पूछा है अवॉइड क्या करेगा टीचर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यूनिट डायमेंशनल करिकुलम को अवॉइड करेगा टीचर। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद सेवर विजुअल इम्पेयरमेंट। नोट पे हमें ध्यान देना है, कौन सी इसमें से इफेक्टिव पेडागोजी नहीं है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है स्पीकिंग क्लियरली एंड एक्सप्लिसाइटली, यानी स्पष्ट बोलना, बिल्कुल क्लियर बोलना, बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों को देखने में दिक्कत है वो सुन तो सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी, 3 डायमेंशनल मैप एंड चार्ट्स, यानी टच करके पढ़ना, 3 डायमेंशनल मैप को हम टच करके पढ़ सकते हैं, तो ये भी ठीक है। फेल्ट बुक एंड फेल्ट बोर्ड्स, यानी किताबों को छू के बोर्ड को टचिंग ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा फॉलो करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे। यूज ऑफ कंप्यूटर टू गिव विजुअल प्रेजेंटेशन, ये गलत होगा। जिन बच्चों को पहले से देखने में दिक्कत है उन्हें हम पीपीटी दिखाएंगे, कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो ये गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इसमें नॉट पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टूडेंट विद एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वुड एट्रीब्यूट हिज और हर फेलर इन द एग्जामिनेशन। बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो जाता है और उसका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, एक्सटर्नली, यानी बाहर से बस ऐसे ही तैयारी कर रहा है नंबर के लिए, रिवार्ड के लिए, इन चीजों के लिए, और वो फेल हो जाता है, तो वो किसे ब्लेम करेगा? लैक ऑफ एबिलिटी, यानी अपनी योग्यता में कमी, कि मेरी योग्यता में कमी है। लैक ऑफ प्रिपरेशन, कि मेरी तैयारी में कमी है। फॉल्टी एटीट्यूड, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण बना लेगा। या बैड लक, तो वो बैड लक को ही कहेगा कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा बैड लक है जो मेरा ये एग्जाम नहीं हुआ, या फिर टीचर्स ने गलत पढ़ाया, स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा जाता। तो ये सारे एक्सटर्नल लोकस को ही फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये इंटरनल लोकस के एग्जाम्पल है, लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ प्रिपरेशन, फॉल्टी एटीट्यूड, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, a school gives preference to boys while selecting student for badminton competition and to girls for music competition. This indicate, यानी एक स्कूल प्रेफरेंस दे रहा है लड़कों को तो बैडमिंटन खेलने के लिए और लड़कियों को म्यूजिक कंपटीशन के लिए। तो ये क्या इंडिकेट करता है? जब लड़कों को बैडमिंटन खेलने के लिए भेजा जा रहा है, भाई लड़कियों को क्यों नहीं भेजा जा रहा? और लड़कियों को म्यूजिक के लिए भेजा जा रहा है जिसमें लड़कों को नहीं भेजा जा रहा, तो ये एक रूढ़िवादिता हुई, यानी एक जेंडर स्टीरियोटाइप हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ना तो जेंडर स्टेबिलिटी की बात है, ना जेंडर आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कोई, और ना ही जेंडर को इक्वल कर रहे हैं। इक्वलिटी तो जब होती जब बॉयज को भी मौका दिया जाता म्यूजिक में और गर्ल्स को मौका दिया जाता बैडमिंटन में। तो यहाँ पे बॉयज को बैडमिंटन में भेजा जा रहा है और गर्ल्स को म्यूजिक में भेजा जा रहा है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप हुआ, यानी रूढ़िवादिता। इसमें अगर ऑप्शन में बायसनेस होता तो भी हमारा यही ऑप्शन सही होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, emphasis is placed on summative assessment, learners play an active part in their learning, teacher uses reward and punishment to direct children's learning. प्रोग्रेसिव कक्षा में क्या होना चाहिए? टीचिंग टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होनी चाहिए? जी नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट, ऐसा भी नहीं है कि समेटिव असेसमेंट पे ही जोर दिया जाए। लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, जहां बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे वो लर्निंग बिल्कुल बेस्ट होती है, ऐसा जॉन ड्यूई कहते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। टीचर रिवार्ड का यूज करे और पनिशमेंट दे बच्चों को लर्निंग के लिए, तो ये हमारा नेगेटिव को शो करता है। ना तो हमें बच्चों को रिवार्ड देना है और ना ही हमें पनिशमेंट देना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो बेसिकली जॉन ड्यूई ने दी है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चा एक्टिवली सीखे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Lev Vygotsky's theory of cognitive development is called, as he argues that children's learning takes place in the context. लेव वाइगोस्की की थ्योरी को क्या कहा जाता है कि बच्चा कैसे सीखता है, किसके संदर्भ में सीखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइकोडायनामिक है इनकी थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी साइकोसेक्सुअल है, ऑप्शन नंबर सी सोशियो कल्चरल है,
ऑप्शन नंबर डी बिहेवियरिस्टिक है। तो बेसिकली लेव वाइगोस्की की थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। साइकोडायनामिक जो है ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, ठीक है, किसकी है, सिगमंड फ्रॉइड की। ऑप्शन नंबर बी है जो साइकोसेक्सुअल, ये भी फ्रॉइड की ही थ्योरी है। और बिहेवियरिस्टिक के बाद वाटसन, इसके अंदर वाटसन आते हैं, B.F. स्किनर, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। लेव वाइगोस्की की थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रंस रेस्पॉन्सेज टू हिंज डिलीमा लॉरेंस कोलबर्ग हैज प्रपोज्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेजेस। लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन से स्टेजेस दिए हैं? हिंज डिलीमा नाम का एक आदमी था, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, ये पूरी थ्योरी है, हम इसे कराएंगे। हिंज डिलीमा नाम का एक आदमी था, उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने कहा कि दवाई लेके आओ। वो एक ड्रग स्टोर पे गया केमिस्ट के पास, उसने कहा कि मुझे दवाई दे दो, मेरी वाइफ बीमार है। तो केमिस्ट ने उसे दवाई देने के लिए मना कर दिया। तो उसने क्या है, रात में ताला तोड़ा और वहां से चोरी करके दवाई ले आया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसी के ऊपर ये सारी बेस्ड है थ्योरी। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक के ऊपर बात किया, यानी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को दिया है। इसमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट होता है। ना तो इन्होंने सोशल डेवलपमेंट की बात की है, ना साइकोलॉजिकल की, और ना पर्सनल डेवलपमेंट की, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कीप सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।